हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे प्रॉफिट लॉस के प्रश्नों की, लाभ हानि के प्रश्नों की बात करेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों लाभ हानि के हमने और भी वीडियो बनाए हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको प्रॉफिट लॉस की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को 1600 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, उस वस्तु को कितने में बेचा जाए जिससे कि 5% का लाभ हो। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर क्या दे रखा है, 1600 रुपये में बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य दिया गया है। और दूसरी बात क्या पूछी गई है इसमें, कितने रुपए में बेचा जाए, तो दोनों ही इसमें क्या है, विक्रय मूल्य। तो दोस्तों मैं आपकी आज की जो ट्रिक बताऊंगा वो यही बताऊंगा कि क्वेश्चन में जब आपको दो विक्रय मूल्य पूछे जाएं या फिर दो विक्रय मूल्य की बात होगी तो कैसे सॉल्व करना है उसको। क्लियर है? तो ट्रिक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस फर्स्ट है हमारा, बटे में आ जाएगा 100 प्लस माइनस ए। क्लियर है? बराबर सेलिंग प्राइस 2 बटे में आ जाएगा 100 प्लस माइनस बी। क्लियर है? अब देखिए, प्लस होगा तो लाभ होगा, ए हमारा लाभ होगा, यदि माइनस होगा तो ए हमारी हानि होगी। क्लियर है? यहाँ यदि हमारा लाभ होगा तो प्लस में आएगा, हानि होगी तो माइनस में आएगा। क्लियर दोस्तों? अब देखिए क्वेश्चन में आपको पूछा गया है 5% का लाभ होता है। क्लियर है? तो देखिए सॉल्व करते हैं। सेलिंग प्राइस, पहले वाला सेलिंग प्राइस लिखेंगे, सेलिंग प्राइस फर्स्ट है, पहले वाला सेलिंग प्राइस लिख दो, कितना है 1600 है, बटे में कितना 100 प्लस माइनस ए कितना है दोस्तों आपका 20% की हानि है, तो क्या है 100 में से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। यदि लाभ दिया जाता तो 100 में प्लस कर देते, बराबर सेलिंग प्राइस 2 नहीं पता है, पूछा गया है कितने बेचा जाए तो हम उसे x मान लेते हैं। क्लियर है? बटे में क्या आ जाएगा 100 प्लस बी आ जाएगा, क्योंकि लाभ दिया गया है तो प्लस में आएगा, यदि हानि होती तो 100 में से माइनस कर देते। तो यहाँ पर आ जाएगा, जब 100 में 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 105। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक तो आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इक्वल में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कर दीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1600 मल्टीप्लाई बाई 105 बराबर 80 का मल्टीप्लाई एक्स से हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाई एक्स। क्लियर है? 0 से 0 कट जाएगा, 8 दूनी 16 कट जाएगा, एक ये 0 बचेगा तो 20 बारी कट जाएगा। 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 105 से तो कितना आ जाएगा 2100 हो जाएगा, बराबर इधर कितना बचा, x बचा। तो आपका सेलिंग प्राइस 2 क्या है, सेलिंग प्राइस 2 की जगह हमने x माना था, तो x की वैल्यू कितनी आई है 2100 रुपये। तो उसे कितने रुपए में बेचेंगे, कितने में बेचा जाएगा, 2100 रुपये में बेचा जाएगा, तो उसे 5% का क्या होगा, लाभ होगा। यही दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो आपको बताने वाला हूँ वो है दोस्तों, जब आपको दो सेलिंग प्राइस की बात की जाएगी क्वेश्चन में। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता देना। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1250 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, यदि उस वस्तु को 1500 रुपये में बेचा जाए तो कितने का लाभ या हानि होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया या तो लाभ होगा या फिर हानि होगी, वो आपको बताना है क्या होगा। तो ट्रिक में यहाँ पर लिख देता हूँ, SP1 अपॉन में 100 प्लस माइनस ए बराबर सेलिंग प्राइस 2 बटे में 100 प्लस माइनस का बी आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? कर देते हैं। सेलिंग प्राइस आपको फर्स्ट कितना दिया गया है, 1250 रुपये में बेचता है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1250। क्लियर है? बटे में क्या आ जाएगा 100 में प्लस माइनस ए आपकी हानि है कि लाभ है, यहाँ हो रहा 25% की हानि, तो 100 में से माइनस कर देंगे, यदि लाभ होता तो 100 में प्लस कर देते, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा दोस्तों 75 आपका। क्लियर है? बराबर सेलिंग प्राइस 2 कितना है 1500 रुपये में बेचता है, सेलिंग प्राइस है 2 आपका 1500, बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, आपसे पूछा गया है लाभ होगा या हानि, नहीं पता तो 100 प्लस माइनस बी रख देंगे, लाभ होगा तो प्लस में आएगा आंसर, हानि होगी तो माइनस में आएगा आंसर। क्लियर दोस्तों? अब देखिए से कटा लेंगे, 25 से कितनी बारी कटेगा 3 बारी, और 25 से कितनी बारी कटेगा 125 5 बारी कटेगा, और एक ये 0 आ जाएगा, मतलब 50 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इक्वल में है, तो कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा 100
प्लस माइनस का बी का मल्टीप्लाई कितने से होगा, 50 से होगा, बराबर यहाँ कितना है 1500 है, तो 3 का मल्टीप्लाई 1500 से हो जाएगा। क्लियर है, 1500 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 5 से 5 तिहाई 15 कट जाएगा और एक ये जीरो मतलब 30। 3 का मल्टीप्लाई 30 से होगा, 3 का मल्टीप्लाई 30 से होगा, कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। इधर कितना बचा है, इधर बचा है आपका 100 प्लस माइनस का बी। क्लियर दोस्तों, इधर कर लेते हैं। अब देखिए ये 100 इधर किसका है, प्लस का ही तो दे रखा है आपको 100, ये 100 आप इधर प्लस का दे रखा है, तो इधर क्या बचा बी बचेगा। ये 100 प्लस का है, इधर आके क्या आ जाएगा 90 में से माइनस हो जाएगा, माइनस का 100 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या आ गया बी बराबर, यहाँ पर माइनस का 100 है, प्लस का 90 है, तो क्या बचेगा माइनस का 10 बचेगा। तो आपका जो बी है प्लस माइनस में पूछा गया था, प्लस में आएगा कि माइनस में, तो आपका जो बी है वो आया है माइनस में। तो जो आपका यहाँ पर क्या होगा, हानि होगी या फिर लाभ। माइनस में आया है तो क्या होगा दोस्तों, हानि होगी। क्लियर है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि प्लस में आता तो लाभ होता, माइनस में आया है तो क्या है आपकी हानि होगी। तो पूछा गया था लाभ होगा या हानि, दोस्तों हानि होगी, यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एक भी डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। यदि कोई भी डाउट हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, एक दुकानदार किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। दोस्तों कितने में बेचता है नहीं पता है, एक निश्चित मूल्य में बेचता है ये कह दिया है, और 10% की हानि प्राप्त करता है। यदि विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा 5/3 गुना कर दिया जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा या फिर हानि होगी, ये पूछा गया है। तो मैं आपको यहाँ पर ट्रिक लिख देता हूँ। सेलिंग प्राइस फर्स्ट अपना 100 प्लस माइनस ए आ जाएगा, कोई डाउट नहीं, बराबर सेलिंग प्राइस सेकंड आपका 100 प्लस माइनस बी आ जाएगा। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर आपको पहले वाला सेलिंग प्राइस नहीं दिया गया है, क्या कह दिया गया है, एक निश्चित मूल्य पर बेच देता है, यही तो कहा गया है, एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और 10% की हानि प्राप्त करता है। तो एक निश्चित मूल्य आपको नहीं पता है, आप उसे अपनी तरफ से क्या मान लेंगे, एक मान लीजिए। क्लियर है, आपने एक मान लिया, एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, एक में बेचता है, बटे में क्या करता है 10% की हानि, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 90 बचेगा, हानि हो रही है। लाभ प्राप्त करता तो 100 में जोड़ देते 10 को, बराबर सेलिंग प्राइस 2 क्या दे रखा है 5/3, कितना दे रखा है 5/3 गुना कर दिया जाए। क्लियर है, कर दिया 5/3 गुना। तो कह रहे हैं आपका कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, नहीं पता है लाभ होगा या हानि, तो 100 प्लस माइनस का आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। ये तो सॉल्व कर दिया, यहाँ पर आ गया बी। अब इसे दोस्तों आपको सॉल्व करना है, कर लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। वही तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले आप इसका कर लेते हैं दोस्तों। इसका इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो क्या हो जाएगा इधर 100 प्लस माइनस बी बराबर 90 का होगा इससे, मतलब 5/3 मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा 90 से हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई 90 का। तो 3 से आप पहले 90 को काट दीजिए, 3 त्रिका 9, 30 बारी कट जाएगा। क्लियर है, 5 का 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर बचा 100 प्लस माइनस बी बराबर 5 का 30 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, मतलब 150 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, अब देखिए ये 100 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस का बी बराबर ये कितना हो जाएगा 150 माइनस का 100, ये 100 इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। क्लियर है, हो गया। अब देखिए क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा प्लस माइनस का बी बराबर 150 में से 100 गया, कितना बचा 50 बचा। 50 प्लस का आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ है दोस्तों, लाभ हुआ है। क्लियर है, यदि माइनस में आता तो क्या होता, हानि होती। यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 50 का उसे लाभ हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, नहीं पता है तो मैं फिर से ट्रिक लिख देता हूँ। सेलिंग प्राइस बराबर सी पी इंटू का 100 प्लस माइनस ए
और बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका 100 आ जाएगा। क्लियर है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, आपको 144 रुपये बेचने में कह रहा है, सेलिंग प्राइस दिया गया है और कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों, 144 रख देंगे। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या पूछा गया है, कॉस्ट प्राइस, इन चारों में से एक होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सॉल्व ना करके आप ऑप्शन में से ही संख्या रख लीजिए। सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। क्लियर है, 60 रख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना, 60 रख लेते हैं हम। ठीक है, तो हमने क्या किया, 60 रख लिया। यहाँ पर 100 प्लस माइनस का ए। क्लियर है, 100 प्लस माइनस ए। अब देखिए 100 में हमें जोड़ना है कि घटाना। यहाँ क्या कह रहा है कि उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है। यहाँ पर हो रहा लाभ, तो प्लस करेंगे। 100 में कितना प्लस करेंगे, 60 को ही प्लस कर दो, मतलब 160 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, और बटे में कितना आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक जीरो से ये वाला जीरो कटा जाएगा, क्योंकि ये संख्या भी दोस्तों मल्टीप्लाई में है। यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब ये संख्या भी मल्टीप्लाई में है। और ये वाले जीरो से ये वाला जीरो आपका कट गया। यहाँ कितना है, 144, और 6 का 16 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 6 छिंगा 36, 36 हो जाएगा। क्लियर है, और 6 का 1 में करेंगे और 3 कैरी का 9 हो जाएगा 96। मतलब 144 के बराबर नहीं आ रहा है, 144 के बराबर ही आना चाहिए। तो हम दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं। तो इधर क्या रखेंगे, सेलिंग प्राइस की जगह 144 बराबर 80 रखेंगे। यहाँ पर अब 80 इंटू का 100 में क्या करेंगे, 80 जोड़ देंगे, मतलब कितना हो जाएगा, 80 जोड़ेंगे 100 में, तो ये हो जाएगा आपका 180। क्लियर दोस्तों, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। बटे में कितना आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 8 का 18 से मल्टीप्लाई करो, 8 8 64 का 4 कैरी का 6 आ जाएगा। 8 एकम 8 और कैरी का 6 कितना, 14 हो जाएगा। इधर भी 144, इधर भी 144, तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य तो पूछा गया है, तो क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 80 रुपये। क्लियर है। यदि इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु को 16 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है आपका। तो ट्रिक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, SP बराबर CP फाइंड करना है, इनटू का 100 प्लस माइनस A बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर है। सेलिंग प्राइस दिया गया है 16 रुपये, 16 लिख लो। CP आपको पता करना है तो ऑप्शन से ही पता करते हैं। 20 रख लेते हैं CP की जगह, पहले 20 रख लिया। इनटू का यहाँ पर क्या कर रहा है, हानि की बात हो रही है ना, तो क्या करेंगे, 100 में से 20 को माइनस करके लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 80। यदि लाभ की बात होती तो 100 में प्लस कर लेते, पहले वाले क्वेश्चन के जैसे। यहाँ पर आ जाएगा 100, 0 से ये वाला 0 कटेगा, ये वाले से ये वाला, 8 दूनी 16 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर आप चेक करेंगे 80 भी दिया गया ऑप्शन में और C ऑप्शन में दिया गया है A प्लस B दोनों सही हैं। क्लियर है दोस्तों, क्या पता A और B दोनों सही हों, इसलिए C ऑप्शन भी आपका सही हो सकता है, तो हम इसे भी चेक कर लेते हैं। क्लियर है। सेलिंग प्राइस की जगह 16 रखेंगे, बराबर यहाँ कितना रख के देखते हैं, 80। 80 रख दिया, मल्टीप्लाई में अब यहाँ में क्या है, पहले में 100 है तो क्या करेंगे, 80 माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पर 20 माइनस करके लिखा था, अब 80 माइनस करके लिखेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 बट्टे में 100। ये वाले 0 से ये वाला गया, ये वाला 0 से ये वाला गया, 8 दूनी 16। तो हमारा बी ऑप्शन से भी सॉल्व हो गया। तो A और B दोनों सही हैं, ये वाला C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, A प्लस B मतलब दोनों सही हैं। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप उन्हें बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर देंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।